आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी की करने जा रहे हैं। ये पार्ट 4 है, 2 कविताएं। सबसे पहले बहुविकल्प प्रश्न है। धिन धिन धा धमक धमक पंक्ति में अलंकार है तो अनुप्रास, जहाँ पे आपको एक जैसे वर्णों की पुनरावृत्ति होती है वो आपका अनुप्रास अलंकार होता है। फूले कदम्ब कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है तो कदम्ब को छूना चाहता है। मेघ बजे शब्द से आशय है बादल गरजे। कदम के फूल के आकार की समानता है गेंद सी, गेंद जैसी यानी कि गेंद से। उपसर्ग के प्रयोग के बिना से बना शब्द है तो हरि चंद, चंदन जो है उसमें हरि उपसर्ग जोड़ा गया तो हरि चंदन बना। ठीक है, हरिचंदन बना। अब अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, वही आपको यहाँ पे भरने हैं। कुछ छूट भी जाए तो कोई बात नहीं है। जैसे है मेघ बजे कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन है। आषाढ़ का महीना बीतने के बाद कदम खिलता है। मेघ बजे कविता में हल किसान का इंतज़ार कर रहे हैं। दादुर का कंठ, दामिनी की दमक तो शेर की दहाड़ है। लालच शब्द में आई प्रत्यय लगाकर बनने वाला शब्द है ललचाई। अगला देख लेते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो दादुर का कंठ खुला से क्या आशय है? दादुर का कंठ खुला से आशय है कि मेढक वर्षा के आने पर टर्र टर्र करने लगते हैं। मेघ बजे कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। मेघ बजे और फूल कदम कविता के रचयिता कौन है? तो नागार्जुन है। दामिनी शब्द का एक पर्यायवाची बताइए और वाक्य में प्रयोग भी कीजिए। तो दामिनी शब्द का पर्यायवाची होता है बिजली, विद्युत या चंचला। वर्षा आने पर बिजली चमकती है, ये हमने, या दामिनी चमकती है भी लिख सकते हैं। एक वाक्य भी बना दिया है। अब है लघु उत्तरी प्रश्न। 2 कविता पाठ से तुक वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऐसे तुक वाले शब्दों को खोजकर लिखिए। किसी एक शब्द का वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। तो चंदन वंदन, वरस तरस, चमक दमक। यहाँ पे वाक्य में प्रयोग भी करना था तो मैंने लिखा है पैसे की चमक दमक कुछ दिन के लिए ही होती है। प्रश्न नंबर 16। पंख बना हरी चंदन पंक्ति का भावार्थ है। बरसात में सभी और पानी आने से मिट्टी कीचड़ का रूप धारण कर लेती है, तब वह हरी चंदन से दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 17। बादल का कोप नहीं रीता पंक्ति का क्या आशय है? आशय यह है कि सावन का माह गुजर चुका है, तब भी बादल का गुस्सा अभी तक थमा नहीं है। ग्रीष्म, प्रश्न नंबर 18। ग्रीष्म ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है? तो पेड़ पौधे सूख जाते हैं, नदी का पानी कम हो जाता है, सूरज की धूप तेज हो जाती है। अगला गर्मियों के मौसम की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मेघ बजे कविता में वर्षा का किन किन रूपों में वर्णन किया गया है? तो बादलों की गड़गड़ाहट से पृथ्वी का प्रत्येक जीव जंतु व वनस्पति रोमांचित है। बादलों के झरोखों से रह रहकर बिजली भी चमक रही है। मेढक टर्टर करने लगे हैं। गर्मी से व्याकुल और गंदी हुई धरा भी साफ व संतुष्ट हो गई है। अगला है, ये शायद आखिरी प्रश्न है इस पाठ का। वर्षा ऋतु का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यह ऋतु जुलाई से सितंबर तक रहती है। इसमें पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, नदी नाले तालाब आदि पानी से भर जाते हैं। इसमें दिखाई देने वाला इंद्रधनुष हमारे मन को भाता है। किसान इस ऋतु में काम में जुट जाते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। यह ऋतु हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होती है। अभी वर्षा ऋतु ही चल रही है तो आपको जो भी अपने आसपास बदलाव नज़र आते हैं वो सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न भी था। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।